नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। शीतलहर का कहर, हजारीबाग में घने कोहरे के बीच हादसे का शिकार हुआ कार। सरकारी जमीन बचाने की पहल, चंद्रपुरा में गैर मजरूआ जमीनों पर लगा चेतावनी बोर्ड। पिपरवार पुलिस की बड़ी कामयाबी, हथियार संग टीएसपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। साहिबगंज में आग का तांडव, आगलगी में आधा दर्जन बकरियां सहित घर का पूरा सामान जलकर खाक। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, घने कोहरे के बीच जनजीवन प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां बरही थाना क्षेत्र में घने कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा। देर रात बरही चौक पर कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक कार अनियंत्रित होकर गोलंबर में जा घुसी। कार तिलैया रोड से आ रही थी और हजारीबाग की ओर जा रही थी, लेकिन घने कोहरे के कारण चालक को गोलंबर नजर नहीं आया। वहीं सूचना मिलते ही बरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाड्रा की मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, जिसके बाद यातायात सामान्य किया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं पुलिस और प्रशासन ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। हुआ कि रात में कोहरा काफ़ी हो जा रहा है। आप देख रहे हैं पर दिन के दिन, हर डेली के डेली आप देख रहे कोहरा डेली हो जा रहा है। तो उसके क्या उधर से कोडरमा तरफ से गाड़ी आ रही थी, वरना कार थी। तो कोहरा इतने थे कि नज़दीक में गाड़ी कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो क्या है कि वो सीधा आया और बरही गोलंबर जो है, गोलंबर में आके गाड़ी घुसा दिया। तो क्या है, पलटते पलटते गाड़ी एकदम बच गया। तो हम लोग तो दौड़े, तो जाके पकड़े उकड़े तुरंत। तो थोड़ा मोड़ा चोट आया गाड़ी में, बाकी कुछ हुआ ना। तो फिर तुरंत प्रशासन से हेल्प लेके और गाड़ी किरान से निकलवाएं। उसके बाद हम तो यही बताना चाहेंगे कि अभी कोहरे के टाइम में, ठंड के दिनों में छोटे गाड़ी जो है, छोटे गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइए, स्लो चलाइए, सावधानी बरतने की जरूरत है कोहरे। अगली खबर बोकारो जिले के चंद्रपुरा से आई है, जहां भू माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चंद्रपुरा अंचल कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल अंचल अधिकारी ईश्वर दयाल महतो के निर्देश पर गैर मजरूआ जमीनों को चिन्हित कर वहां स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि इन जमीनों की अवैध खरीद बिक्री और निर्माण कार्य पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। अंचल कार्यालय की ओर से खाता संख्या 47 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 250 एवं प्लॉट संख्या 405 भूमि पर बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड के माध्यम से साफ किया गया है कि उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का लेन देन या निर्माण अवैध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है और यह भी अभियान आगे जारी रहेगा। मौके पर मौजूद सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि अंचल क्षेत्र में जहां भी गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत मिलेगी, वहां तत्काल बोर्ड लगवाकर दोषियों को कानून की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंचल अधिकारी ईश्वर दयाल महतो ने कहा कि सरकारी व गैर मजरूआ जमीनों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। प्राय जब से मैंने अंचल का प्रभार लिया है, तब से मैं देख रहा हूं कि मौजा पिपराडी के अंतर्गत खाता 47 है, जहां पे लोग जीएम लैंड पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकारी नियमानुसार हम लोगों ने बोर्ड लगाया है। यहाँ पे हम लोगों ने इंगित किया है कि खाता संख्या 47 प्लॉट संख्या 250, 405, 167
जैसे प्लॉटों को चिन्हित करते हुए बोर्ड लगाया है, लोगों को सार्वजनिक सूचना दिया है कि यह जीएम लैंड है, यहाँ किसी प्रकार की खरीद बिक्री ना करें, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य ना करें। सरकार के प्रावधान के अनुसार अभी रसीद कटना भी बंद है। इसी क्रम को लेकर के सरकार के निर्देश अनुसार जीएम लैंड का रोक लगा हुआ है और ऊपर से भी आदेश है कि जीएम लैंड पर अभी प्रतिबंध रहे। अच्छा, जीएम लैंड पर देखा जा रहा है यहाँ पे बना हुआ है और इधर कुछ बाउंड्री है, तो इस सब आप लोग क्या कार्रवाई किए हैं अभी? कार्रवाई तो यही है कि जैसे ही सूचना मिलता है वैसे ही हम लोग रोक लगाने के लिए आ जाते हैं। बात पिपरवार की करेंगे, जहां पिपरवार पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए टीएसपीसी संगठन के 4 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान उनके पास से हथियार, जिंदा गोलियां, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि पिपरवार थाना क्षेत्र के बेटी गांव के आसपास टीएसपीसी संगठन के कुछ सदस्य किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे। सूचना के सत्यापन के बाद एसपी के निर्देश पर टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बेती खेल मैदान के समीप सघन छापेमारी अभियान चलाकर चारों उग्रवादियों को धर दबोचा। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान निरंजन गंजू उर्फ जठल गंजू, लाल बिहारी कुमार गंजू, रामलाल कुमार गंजू और अरविंद कुमार गंजू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक लोहे का देसी कट्टा, 7.62 mm की 2 जिंदा गोलियां, 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेती के जगह में कुछ टीएसपीसी के सदस्य एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कारित करने की योजना थी। इसी के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टंडवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी पिपरवार मौजूद थे और उन्होंने रात में छापामारी की। छापामारी के दौरान 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, एक लोहे का देसी कट्टा और 7.62 mm 2 गोली, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो रिसेंट में जो खिलाड़ी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पे फायरिंग किया गया था लेवी को मांगने के लिए, उस केस में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इन लोगों का जब आपराधिक इतिहास निकाला गया तो निरंजन गंजू का आपराधिक इतिहास प्राप्त किया गया है। इसमें पिपरवार थाना क्षेत्र में 4 केसेस दर्ज हैं। निरंजन गंजू पूर्व में टीएसपीसी के जो ऋषिकेश जी के नाम से फेमस है संजय ओरांव, उसके साथ भी कार्य किया गया है और ये उसके लिए भी कार्य करता है। इसमें हम लोग अभी इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे हैं। दोबारा इनसे पुलिस कस्टडी में लेके और इस पे पूछताछ किया जाएगा। सर इन लोग जी इसमें निरंजन गंजू हैं जो 19 वर्ष के हैं, पिपरवार थाना क्षेत्र के हैं। लाल बिहारी कुमार गंजू हैं, पिपरवार थाना क्षेत्र के हैं। रामलाल कुमार गंजू हैं, पिपरवार के। और अरविंद कुमार गंजू हैं, बुढ़मू जिला रांची के। इनका एक आपराधिक इतिहास निरंजन गंजू उर्फ जठल गंजू का निकला है, जिसपे 4 पिपरवार थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। ये आर्म्स एक्ट में भी जेल गए हैं, यूएपीए के एक्ट में भी जेल गए हैं, बीएनएस के धारा 127, 115 में और आर्म्स एक्ट में। तो प्रायः आप देख सकते हैं कि आर्म्स एक्ट में ये पूर्व में भी। रुक करेंगे साहिबगंज जिले का, जहां राजमहल थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। दरअसल लखीपुर पंचायत अंतर्गत मानदीघा बाली टोला में देर रात अचानक आग लगने से एक परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। नूरजहान वेवा के कच्चे घर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया। आग की भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल की गाड़ी के मौके पर पहुंचने से पहले ही घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस आगलगी की घटना में घर में बंधी 6 बकरियां जिंदा जल गई। साथ ही सोने चांदी के जेवरात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात, घर के सभी कपड़े और करीब 40,000 रुपए नगद भी आग की भेंट चढ़ गए। घटना के बाद पीड़ित नूरजहां बेवा और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। अब रुक करेंगे मौसम की ओर, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कुछ ही दूर पर चल रहे वाहन भी साफ नजर नहीं आ रहे, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में, तो मंगलवार भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय कई इलाकों में सड़कें धुंध में लिपटी नजर आई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम एजेंसी एक्वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ सकती है। बुधवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की अनुमान है। वहीं क्रिसमस के दिन भी ठंड का असर बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगली खबर साहिबगंज से आई है, जहां मिर्जा चौकी हाट परिसर के सामने तस्वीरें प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। दरअसल इलाके का प्रमुख हाट इन दिनों कचरे के ढेर के तब्दील हो चुका है। हाट के बीचों बीच फैली सड़ी गंदगी से लगातार दुर्गंध उठ रही है, जिससे दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों का वहां ठहरना मुश्किल हो गया है। हालात इतने बदतर है कि लोगों को नाक ढक कर आना जाना पड़ रहा है। गंदगी के कारण मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे संक्रमण बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि रोजी रोटी के लिए हाट में बैठना मजबूरी है, लेकिन अस्वच्छ माहौल में काम करना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। कई दुकानदारों और आसपास के निवासियों ने हाट समिति और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की है, मगर सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखा है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पूर्व वर्धमान जिले के दुर्गापुर विधाननगर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर फाड़े जाने की घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। दरअसल घटना एक निजी अस्पताल के सामने स्थित एक होटल के भीतर की बताई जा रही है, जहां लगाए गए पोस्टरों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीर थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बीती रात कुछ असामाजिक तत्व होटल के अंदर घुसे और जानबूझकर पोस्टरों को फाड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान होटल के भीतर लगी हरी कुर्सियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब घटना की जानकारी सामने आई तो तृणमूल समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। हालात बिगड़ते देख विधाननगर पुलिस चौकी मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। কাল রাতে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকেছিল, আমাদের কিছু ব্যানার পোস্টার ছিল এবং দিদির মুখে পুরো কালিমালিপ্ত করেছে। এটা একটা বিরোধীদের চক্রান্ত যত সম্ভব। আর স্থানীয় কিছু ছেলে এর মধ্যে ইনভলভ আছে, এটা 100% শিওর। পুলিশে অভিযোগ করতে আমরা যাচ্ছি এবং লিখিত অভিযোগ করবো আমরা ইউনিয়নের প্যাড থেকে। তাই আমাদের দুর্গাপুর হচ্ছে অল ইন্ডিয়া আপনার অল দুর্গাপুর সিএনজি অটো রিক্সা অপারেটর্স ইউনিয়ন থেকে আমরা আছি। তো দিদির এই মুহূর্তে এই সামনে আপনার 3 মাস পর আপনার বিধানসভা, এর মধ্যে যদি এইসব ঘটনা ঘটে তো এই দুষ্কৃতি এবং আপনার বিরোধী চক্রান্ত ছাড়া কোনো কারণ হতে পারে না। গতকাল এগুলো আমাদের ব্যানারগুলো বানানো হয়েছিল সিএনজি অটো রিক্সা অপারেটর্স ইউনিয়ন তরফ থেকে। তো আমরা এগুলো ওখানে স্ট্যান্ড, যেহেতু অটো স্ট্যান্ড আছে, ওখানে আমরা ব্যানারগুলো স্ট্যান্ড করবো ভেবেছিলাম। তো সেই জন্য রাত্রে এই হোটেলে, ইনার হোটেলে ছিল, সঞ্জয়দার হোটেলেই ছিল। গতকাল রাত্রে কারা বা কে কারা রাত্রে এসে কালিমালিত্য করেছেন, ছবির মধ্যে কালি দিয়েছেন, তারপরে আপনার কেটে দিয়েছে, ওনার কিছু চেয়ার টেবিল ভেঙেছে, কিছু হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত ওনার হয়েছে। पश्चिम बंगाल के बात करेंगे बात धनबाद की, जहां बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में मंगलवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश में हो रहे कथित अल्पसंख्यक उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी की और घटना की कड़ी निंदा की। हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के प्रति सख्त रूप अपनाने की मांग करते हुए कहा कि वहां लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान
संगठनों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि बांग्लादेश सरकार पर कूटनीति दबाव बनाया जाए और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। यहाँ पे रणधीर वर्मा चौक में हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति, तरुण हिंदू, विश्व हिंदू परिषद, भारत सेवाश्रम संघ, ऐसे कई संगठनों ने एकत्रित आकर बांग्लादेश में जो हिंदू युवा की हत्या हुई है इसके विरोध में ये धरना आंदोलन हम कर रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश को एक सबक सिखाने की आवश्यकता है कि वहाँ के हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश सरकार कड़ी से कड़ी कदम उठाए। भारत सरकार उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध न रखे, उनके ऊपर आर्थिक बहिष्कार करे। इस प्रकार की मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरना आंदोलन हो रहा है। उसी के साथ बांग्लादेश में जो हिंदू है वहाँ के जो मंदिर है उनकी रक्षा के लिए भी भारत सरकार आगे आए, ये मांग को लेकर यहाँ पे आज हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है हम लोगों की मांग है कि वहाँ के हिंदुओं जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार भी हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश सरकार के ऊपर उसका प्रेशर बनाए। वहाँ के जो हिंदू और मंदिर है उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार आगे आए और भारत सरकार जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तो भारत सरकार उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध न रखे। यहाँ पे जो अवैध घुसपैठिया है, बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे आए हैं, उनको भारत से निकालना चाहिए और जो हिंदू है उनको सुरक्षित वातावरण में यहाँ पे लाना चाहिए। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।